Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. Okay, in previous class we were discussing about the activity 4.7, है ना? Now we are going to study about the activity 4.8. Okay, take a round bottom flask without wasting time. Let's go for it. Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. इस तरह से रखना है उसको ताकि आप एक कैंडल से उसको हीट कर पाएँ. ठीक है. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. ओके. और आपको इंतज़ार करना है कि जो फ्लास्क में वाटर है वो अभी तक स्थिर रहा हो. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ. और स्ट्रॉ के माध्यम से आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का, उसको फ्लास्क के बॉटम में आपको जेंटली स्ट्रॉ के माध्यम से रखना है. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल just below the crystal. Okay, write your observations in your notebook and also draw a picture of what you observe. आपको ऑब्जर्वेशन को देखना है और अपने नोटबुक में इसको लिखना है. When water is heated, the water near the flame gets hot. जो वाटर होता है फ्लेम के नज़दीक वो क्या करता है, गर्म होता है. Hot water rises up, the cold water from the sides move down towards the source of heat. The cold water जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स मूव करता है. सो ठीक है, सोर्स ऑफ इट. दिस वाटर अलोंग्स गेट हॉट एंड राइजेस. ओके, एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. ओके, यहाँ से देख सकते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ठीक है, और तब तक से ये प्रोसेस को करना है जबकि ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नोन एज कन्वेक्शन. इस हीट के ट्रांसफर मोड को हम कन्वेक्शन कहते हैं. ठीक है बच्चा. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन द एयर. जो हीट होता है, उष्मा होता है, वो वायु में कैसे ट्रैवल करता है. ठीक है. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. किस डायरेक्शन में इसका जो स्मोक होता है वो जाता है. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. ठीक है. दो एयर जो होता है, जो हीट सोर्स होता है, उसके इर्द गिर्द जो होते हैं, ठीक है, एयर, वो क्या करते हैं, राइजेस करते हैं. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस. जो एयर होते हैं साइड में वो उनकी जगह लेने के लिए आते हैं. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया. ठीक है, आइए देखते हैं हम एक्टिविटी 4.9. Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hands feel hotter and why? Be careful. Keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burned. ठीक है, ये आपको सावधानी है. इस तरह से रखना है. ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर. Okay, notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. जो hand flame के ऊपर है वो गर्म हो जाती है. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as well as at the top. है ना. जैसा कि ऊपर आपका जो हाथ गर्म है, ठीक उस तरह से ये हाथ आपका गर्म नहीं रहेगा क्योंकि ये साइड में है. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated, okay, faster than the water. और जो ज़मीन होती है, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, वो क्या होती है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है ना. और इन कंपैरिजन टू द वाटर. ये कब होता है, दिन में. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. ठीक है. The cooler air from the sea rushed in towards the land to take its place.
द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इसी तरह से जो एयर जेंटल ब्रीज होता है वाटर का, वो उसकी लैंड के जो एयर आपका वहाँ से हीट हो जाता है, और तो उसके प्लेस को लेने के लिए क्या करता है, ये वाटर का जो एयर होता है वो उसका प्लेस लेता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। इसको क्या कहते हैं? द एयर फ्रॉम द सी, जो सी से, जो समुद्र से जो एयर आता है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन द कोस्टल एरियाज आर मेड ऑफ द फेस द सी। इसी तरह से द विंडो, जो खिड़कियाँ होती हैं घरों की कोस्टल एरियाज में, वो कैसे बनी होती हैं? मेड टू फेस द सी। ठीक है, समुद्र की तरफ उसका चेहरा होता है, फेस होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और नाइट में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। और ज़मीन से ये क्या होते हैं? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो लैंड के एटम पार्टिकल से क्या होता है, ये ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें कम होता है और लैंड वाले में ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, ये आपका ये जो द लैंड, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, है ना। जो कूल एयर लैंड से सी की तरफ जाता है उसको लैंड ब्रिज कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं बच्चों। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस। जो हम देखते हैं कि सन में जो है हम आते हैं और बाहर आते हैं तो हमें गर्म लगती है। ठीक है, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। जो हीट होता है सन से वो हमारे तक कैसे पहुंचता है? इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आप यहाँ कुछ फिगर है देखेंगे, ये डे टाइम है, ठीक है, और ये नाइट है। डे टाइम में आपका सी ब्रिज से लैंड की तरफ जाता है और नाइट में लैंड से ये सी की तरफ। ओके, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें पहले कूल होता है फिर हॉट होता है। ठीक है, इधर से पहले हॉट होता है फिर कूल होता है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ओके, तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। इसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है बच्चों, ये रेडिएशन का प्रोसेस है। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें इसमें क्लियर नहीं होंगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आपने आज ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन ऑफ इन एयर पढ़ा, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर पढ़ा। ओके, चलिए, ओके, क्लियर है? Okay, so that's all for today's class बच्चों, थैंक यू।